जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज शाम का रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से मैं रेगुलर ब्लॉग में नहीं हूँ। तो आज शाम को अचानक से अवनी ने कहा मुझे गाजर का हलवा खाना है। तो मैं आ गई किचन में और आते के साथ सबसे पहले मैंने चाय बनाया, क्योंकि पापा को चाय पीनी थी। तो पापा के लिए चाय बना रही हूँ और साथ के साथ जो है ना गाजर के हलवे की तैयारी भी मैं कर लूँगी। काफ़ी बार बना चुकी हूँ ये रेसिपी, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी ना कि कैमरा को लगाने का एकदम दिल ही नहीं हुआ कि मैं ट्राइपॉड पर रख कर के मैं जो है सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरी कुकिंग चैनल भी काफ़ी दिनों से बंद चल रही है। कुकिंग चैनल पे तो मैंने लग रहा काम ही छोड़ दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि दिल ही नहीं हो रहा है मुझे भी कुछ करने का। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग चैनल पर ही कुकिंग रेसिपी जो है मेरी, जो भी मेरी कुकिंग की जो मेरी नॉलेज है वो सारी मैं आप लोगों के साथ इस चैनल पर ही शेयर करूं। बिकॉज़ दो चैनल को चलाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त, बिकॉज़ मेरी बेटी को स्कूल भी छोड़ना मुझे ही होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि घर के ऑलमोस्ट काम मुझे ही करने होते हैं। इस वजह से जो है मैं दो चैनल को कैरी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने जो है ना डिसीजन लिया कि मैं एक ही चैनल पे काम करूँगी। तो जो है ये ब्लॉग चैनल पे, इसमें क्या है आप लोगों तक मैं रेसिपी भी अपनी पहुँचा सकती हूँ, जो भी मेरी रेसिपी की नॉलेज है। और मेरी ब्लॉगिंग के भी आपके डेली रूटीन्स वगैरह चलते रहेंगे, पूजा रिचुअल जो भी मेरे नॉलेज में रहेगी सारी चीज़ें मैं इसमें दे सकती हूँ। इस वजह से जो है मैंने कुकिंग को बंद करके ब्लॉगिंग पे काम शुरू किया है। तो यहाँ पर दूध को बॉईल करने के लिए रखा है। अब निकाल ले रही हूँ गाजर, ताकि उनके छिलके मैं निकाल सकूँ। बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं थी गाजर में, तो उतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हो, वरना ज़्यादा जब मिट्टी रहती है ना गाजर में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बिकॉज़ आपको जो अच्छे से जो है ना उसे क्लीन करना होता, नहीं तो फिर सारी मिट्टी जो है ना आपके जो हलवे में महसूस होने लगती है कि हाँ मिट्टी पड़ी है। तो इस बार जो है बहुत कम मिट्टी वाली गाजर मैंने ढूंढ कर ली थी, क्योंकि अभी जो है ना मार्केट में फ़्रेश आ रही है। तो एक दुकान है जहाँ पे बहुत क्लीन करके रखते हैं, उनसे मैंने लिया। तो मिट्टी बिल्कुल नहीं है, बट जो भी अगर गाजर का हलवा बनाते हैं मिट्टी ज़्यादा होती है तो बहुत अच्छे से धोना होता है और छीलना भी बहुत अच्छे से होता है, वरना उसमें ज़रा से भी मिट्टी रहेगी ना तो गाजर के हलवे में एक किरकिरापन आ जाता है। तो मैंने गाजर को अच्छे से छील लिया और यहाँ मेरी चाय अच्छे से बॉयल हो रही है। साथ के साथ जो है ना मैं ग्रेट भी कर ले रही हूँ, ताकि एक साथ दो काम हो जाए। और अभी जो है ये बाहर गए हुए, यानी मेरे हस्बैंड थोड़े बाहर गए हुए हैं, उनको चिकन खाने का दिल हुआ तो वो चिकन लेने गए हैं। और यहाँ चाय बनकर भी तैयार हो गया। तो चलिए सबसे पहले पापा को चाय दे आते हैं, क्योंकि चाय मैंने नहीं लिया है, पापा के लिए ही सिर्फ बनाया है, मुझे बिल्कुल पीने का दिल नहीं हो रहा है। तो चलिए अब चाय पापा को दे देते हैं, और जो दूध मैंने बॉईल करने के लिए रखा था उसको जो है ना इस पर रख देते हैं इंडक्शन पे, बिकॉज़ थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो फिर मैं पापा को चाय देकर आ गई, वापस से शुरू हो गई ग्रेट करने के लिए। तो ये देखिए इतनी मोटी मोटी सी ग्रेट कर रही हूँ, बट बनेगी ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए सारी गाजर जो है अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिए हैं, और आपको दिख रहा है बगल में दूध अच्छे से बॉईल हो रहा है। तो अभी जो है इसे अच्छे से ढक कर रख देंगे। बाकी जो बचे हुए छिलके वगैरह हैं, बर्तन वगैरह, उनको पहले साफ़ कर लेंगे, फिर हम जाएंगे बनाने गाजर का हलवा। तो मैंने जब गाजर का हलवा का छिलका फेंका तभी सोचा कि क्यों ना सबसे पहले आटा लगा लेती हूँ, ताकि इधर हलवा होते रहेगा और इधर मैं रोटी भी बना लूँगी। तो सबसे पहले जो है ना मैंने आटा ही लगा लिया अभी, उसके बाद ही शुरू करूँगी मैं हलवा बनाना। इधर अच्छे से दूध बॉयल हो चुका है। इंडक्शन में जो है ना काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ टाइमर के साथ काम होता है, फ्लेम्स भी आपके अप एंड डाउन्स बहुत अच्छे से रहते हैं, उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। गैस में मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और इस पर कुछ गिर भी जाए ना तो क्लीन करने में भी बहुत आसानी होती है। वैसे गिरना नहीं चाहिए, बट कभी कभार मुझसे गिर ही जाता है। तो साथ के साथ जो है ना सारे बर्तन को मैंने अरेंज कर दिया, और अब ले लिया कढ़ाई में घी। अच्छे से गर्म करने के बाद जो है ना अब इस हलवे को फ्राई करना शुरू कर रही हूँ, यानी कि गाजर को जो मैंने ग्रेट करके रखा है। तो इसे ढक करके फ्राई करेंगे तो क्या होगा, अच्छे से पकेगी भी और फ्राई भी होगी। और इधर मेरे हस्बैंड आ गया तो इन्होंने जो है ना चिकन धोना शुरू कर दिया है। मुझे जो है ये चिकन बनाने नहीं देते हैं, बिकॉज़ उनको पता है मैं खाती नहीं हूँ, तो मुझे टेस्ट का अनुभव नहीं होगा कि इसमें मिर्च ज़्यादा है या नमक ज़्यादा है। इस वजह से मुझे बिल्कुल बनाने नहीं देते हैं, ये खुद ही बनाते हैं।
और मेरी एक आदत है नमक वगैरह थोड़ा सा टेस्ट करके कंफर्म कर पाती हूँ, वरना अगर ऐसे ही बना दूँ तो कम ही रहता है। तो इस तरीके से जो है ना ये अपना चिकन का काम कंप्लीट करा। इधर मैं फटाफट से हलवा बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल 4 मैंने बर्नर्स है, जैसे एक इंडक्शन है और एक और इंडक्शन है और यहाँ 2 मेरे गैस हैं। बिकॉज़ जल्दी जल्दी करना होता है ना, तो ये चारों मुझे बहुत हेल्प करते हैं। और इन्होंने कहा कि मेरा ये थोड़ा जैकेट अप कर दो, क्योंकि पानी वगैरह में लग रहा था ना हाथ, तो फिर मैंने कर दिया। उसके बाद जो है मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, मतलब अपने सारे कामों को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे अदरक और लहसुन का पेस्ट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मुझे रेडी करके देनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं रेडी कर रही हूँ। और पास में जो है ना जेठानी का लड़का मुझसे बातें कर रहा था, जिसका मैं कैमरा शूट नहीं कर सकी क्योंकि ट्राइपॉड को मूव करना होगा। तो वो अपनी रिज़ल्ट्स के बारे में हमसे बातें कर रहा था, क्योंकि उसकी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छी आई है। एक टेस्ट पेपर गया है, तो उस बारे में वो हमसे बातें कर रहा था और मेरे हस्बैंड से भी बातें कर रहा था। तो ये सारी बातें होती रही और साथ के साथ जो है ना मैंने अपना जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी रेडी कर लिया है। और ये जो शॉल है ना, मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है इसे लेने में, बट मैं क्या बताऊँ, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो मुझे लेना पड़ता है, बिकॉज इससे एकदम ठंड नहीं लगती है। बट इसे लेना मतलब मुझे ऐसा लगता है मैंने ब्लैंकेट ही ले लिया है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ जो है ना गाजर का हलवा मैं फ्राई कर रही थी, तो देखा ये ऑलमोस्ट सूख चुका है। तो अब मैंने इसमें जो है ना दूध डाल दिया है, बट दूध मैं बहुत थोड़ा सा ही डालूँगी, क्योंकि मुझे इसमें खोआ भी डालना है। तो अगर आप खोआ नहीं डाल रहे हैं तो पूरा 1 लीटर दूध चल जाएगा आपके इस हलवे में। और अगर आप खोआ डाल रहे हैं तो आप इसमें आधा लीटर दूध में भी बना सकते हैं, यानी हाफ़ लीटर में। तो यहाँ पर मैंने ढक कर रख दिया अच्छे से पकने के लिए। और साथ के साथ यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाल लिया। ड्राई फ्रूट्स मुझे बिल्कुल हलवे में नहीं पसंद है, मेरी बेटी को भी पसंद नहीं है, बट थोड़े मोड़े अच्छे लगते हैं गाजर के हलवे में। तो उतनी दिनों से मैं बना रही हूँ, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला अपनी बेटी की वजह से। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज डाल कर देखती हूँ, शायद वो खा ले, तो इसलिए मैं निकाल रही थी। तो यहाँ जो है ना किशमिश बैठ गई थी, तो इसे मैंने ना नाइफ़ से जो है थोड़ा लूज़ किया। और ये कंटेनर बहुत अच्छा है, इसे मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था। मतलब इतनी सुविधा है ना कि इसमें अपने अपने बॉक्स बने हुए हैं, जो कि सेक्शन वाइज़ है। आप चाहें तो एक ही बॉक्स में मतलब बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, बहुत सारी नहीं, बस 4 चीज़ें आप रख सकते हैं। तो करीब 200 ग्राम के करीब, 250 ग्राम के करीब मैं इसमें रख ही लेती हूँ। कुछ भी रखना होता तो 4 चीज़ें आराम से रह जाती हैं। तो यहाँ जो है ना किशमिश को धो ले रही हूँ, और जितने भी आमंड्स वगैरह सबको मैंने काट लिया है। और यहाँ जो है मेरे हस्बैंड भी जो है ना अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। साथ के साथ उन्होंने जो है ना मेरी हेल्प किया, फ़िल्टर में जो है ना पानी वगैरह डाल दिया, क्योंकि पानी बाहर से आता है, फ़िल्टर में डालना पड़ता है उसको हमें। तो इन्होंने डाल दिया। और साथ के साथ जो है ना इधर अपनी कढ़ाई भी बैठा लिया है, ताकि इनको जो है ना चिकन बनाना। और इनके हाथ का चिकन जो है ना मेरे घर में सभी को पसंद आता है, मतलब मेरे बच्चों को भी, और जेठानी वगैरह, ननद, सास, सबको पसंद आता। मतलब इनके हाथ का चिकन वाकई में बहुत ही टेस्टी बनता था। जब मैं खाती थी तब मुझे पता था। फ़िलहाल तो मैंने छोड़ दिया, करीब 1.5-2 साल हो चुके हैं मुझे छोड़े, और छोड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कभी नहीं लगता है कि मैं मिस करती हूँ कि हाँ मैंने खाया था, बहुत टेस्टी है, मुझे फिर से खाना, ऐसा कभी नहीं लगता। बल्कि ऐसा लगता है कि सही समय पे सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कि हाँ हमें छोड़ देना चाहिए। बस मैंने छोड़ दिया। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, हनुमान चालीसा की वीडियो थी, जिसे मैंने अपना सच्चा अनुभव बोलकर पोस्ट किया है। तो उस पल ही बहुत कुछ बदला मेरे जीवन में, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस मैंने गेन किया उस वक्त। स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ली, और अपने अंतरात्मा से जो है ना मैं जुड़ी बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे क्या चाहिए, मैंने अपने अंदर झांकना सीखा। और उसी पल मुझे लगा कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मैंने छोड़ दिया। क्योंकि 11 दिन का संकल्प, 21 दिन का संकल्प लेकर अगर आप करते तो आपको तो उतने दिन लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। बट मुझसे लहसुन प्याज पॉसिबल नहीं हो पाता था, लेकिन मैंने नॉनवेज छोड़ दिया था। और इस वजह से जो है ना बहुत आसानी से ये छूट गया मुझसे, और मुझे ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो चलिए एक बार देख लेते हैं गाजर की क्या कंडीशन हो रखी है। तो देखिए सारा दूध सूख चुका है, तो मैंने इसमें जो है ना ड्राई फ्रूट्स डाल दिए सारे, और जो है चीनी डाल दिया। ड्राई फ्रूट्स डाला तो मैं आपको दिखा नहीं सकी, तो इस वक्त मैंने चीनी डाल दिया। और चीनी डालकर थोड़ा सा सूखने के बाद मैंने इसमें खोआ डाला है। खोआ करीब मैंने 75 ग्राम के करीब डाला, यानी 75 ग्राम। और इसे जो है ना थोड़ा सा फ्राई करूँगी। उसके बाद इसमें इलायची पाउडर डाल करके मैं जो है ना फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, और इसको जो है ना एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने निकाल लिया है अच्छे से। और सबसे पहले देती हूँ पापा को खाने के लिए, पापा खाकर बताएंगे कैसा बना है। और साथ के साथ अवनी को भी दे दूँगी। और यश और अंकुश तो खाते नहीं हैं, ये देखिए।
तो यश और अंकुश को मैं बोल दूँगी टेस्ट करवा देने के लिए, बट मुझे पता है वो लोग टच भी नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है। और थोड़ा सा मैं दे दूँगी अपनी जेठानी को टेस्ट करने के लिए कि कैसा बना है, वो मुझे बताएंगी, क्योंकि वो भी बहुत कम ही मीठा खाती हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं थोड़ा सा मीठा खाने में ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। इस घर में पूरी फैमिली में मैं ज़्यादा मीठा खाती हूँ, मेरी बेटी भी नहीं खाती है। तो सबको देने के बाद इन्होंने जो है ना थोड़े मोरे काम अपने भी करवा लिए मुझसे, थोड़े से जिंजर स्लाइस करने को कहा तो मैंने कर दिया है। और करने के बाद ये सारी चीज़ें क्लीन करके हटा दूँगी क्योंकि इनका चिकन जो है ना ऑलमोस्ट बन चुका है। और अब जो है ना मुझे आलू भी फ्राई करनी है और पूरे जो है ना किचन की सरफेस को भी साफ़ करना है, बिकॉज़ मुझे रोटी यहीं पर बनानी है। तो मैं अपनी आलू फ्राई कर रही थी यहाँ पर और साथ के साथ जो है ना किचन सरफेस को क्लीन करने की तैयारी करूँ। मैंने इनसे कहा कि आप जो कढ़ाई में जो भी सब्ज़ी वगैरह रखे, मतलब चिकन वगैरह रखे, उसको निकाल दो ताकि मैं जो है ना पूरी किचन को क्लीन कर सकूँ। तो यहाँ नीचे आलू फ्राई कर रही थी मैं, और उसके बाद जो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले इनकी चिकन हटा दूँ निकाल कर, ताकि जो है मुझे साफ़ सफाई करने में थोड़ी सी सुविधा हो। तो इनसे मैंने पूछ लेना, कहा ठीक है क्लीन कर दो। तो मैंने क्या किया, इसे दूसरे बर्तन में जो है ना निकाल लिया है और सारी चीज़ें जो है मुझे धोकर हटानी होंगी, बिकॉज़ नॉन वेज वगैरह बनते तो किचन में की स्मेल रह ही जाती है। और मैं तो फिर भी बर्दाश्त कर लेती हूँ, बट पापा मुझे हमेशा सुनाते हैं कि किचन में मतलब नॉन वेज कुछ बना, उन्हें पता चल जाता है किचन की महक से। इस वजह से जो है ना मैं क्लीन कर रही थी। और अवनी भी आ रही थी, उसने जो है ना गाजर का हलवा काफ़ी गिरा पड़ा रखा है, तो वो भी मेरे पास आ गई कि मम्मा मुझे भी क्लीन करना है, क्योंकि उसके हाथ से गिर गया था। तो उसने जो है ना क्लीन करके मुझे ही दे दिया। और ये जो है मैं यहाँ पर बर्तन वगैरह क्लीन कर ले रही हूँ ताकि जो है मुझे थोड़ी सी सुविधा हो। नॉनवेज की कढ़ाई मैंने अलग ही कर रखी है, उसमें ही उन्हें देती हूँ हमेशा नॉनवेज बनाने के लिए। वैसे तो पहले सभी कढ़ाई एक ही थी, मतलब सब में बन चुका है, पर मैंने जब से शुरू किया है नहीं खाना तब से जो है मैं कोशिश करती हूँ कि बर्तन में अलग कर लूँ। बर्तन अलग होने से थोड़ा सेटिस्फेक्शन होता है हमें, बट क्या करूँ कभी कभी छोटे किचन की वजह से ना हमें बर्तन अलग करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये निकाल कर टेस्ट कर रहे थे, बोले काफ़ी अच्छा बना है, और बच्चे भी खा रहे थे, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं यहाँ पर शुरू हो गई अपनी क्लीनिंग पे, क्योंकि मुझे जो है ना पापा के लिए रोटी बनानी है, तो मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई गलती हो, इसलिए जो है ना सारी चीज़ें क्लीन करके ही बनाती हूँ। या फिर मैं पहले ही बना लेती हूँ, अगर मैं पहले बना लेती हूँ तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, मैं बाद में आराम से क्लीन करती हूँ। बट अगर पहले नहीं बनाया, जैसे कि आज मैंने नहीं बनाया, गाजर का हलवा बनाने में इतना समय चला गया, तो इसलिए मैं पहले ही क्लीन कर ले रही हूँ, बिकॉज़ इन्होंने नॉनवेज पहले बना लिया। वरना मैं रोटी अगर बना लेती ना तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पर ये भी आ गए, मैं क्लीन कर रही थी उस बीच में ही, क्योंकि ये जो है नॉनवेज बच्चों को दे रहे हैं खाने के लिए, यानी चिकन। तो अब रोटी तो बनी नहीं है, ये सारे ऐसे ही टेस्ट करेंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि बनाए हैं तो सभी को जो है ना एक क्रेविंग हो रही है खाने की, सब मांग रहे हैं मतलब थोड़ा टेस्ट करने के लिए, तो सबको दिया जा रहा है। और मैं यहाँ अपनी क्लीनिंग भी कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो अब जो है ना मुझे फटाफट से रोटी बना लेनी है। तो यहाँ मैंने रेडी कर लिया है, तवा मैंने रख दिया है और चकला और बेलना भी निकाल लिया है, और इंडक्शन को खड़ा कर दिया क्योंकि जगह नहीं हो पाती है। इंडक्शन पहले उस साइड में थी, तो वहाँ से मैंने यहाँ ले लिया क्योंकि थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। यहाँ पर बस रोटी बनाते वक्त ही थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो कभी रहने देती हूँ, कभी उठा लेती हूँ। तो जैसा कि आटा को लॉन्च मैंने नहीं लगाया था, तो अभी मैंने लगा लिया, और करीब आधा एक घंटा फूलने के बाद ना आटा की जो है ना बहुत अच्छी सी मैंने टेक्सचर हो जाती है, लगता है कि अच्छे से लॉन्च लगा हुआ है। तो ये रोटी बनानी मैंने शुरू कर दी है, और बच्चे भी जो है ना खा रहे हैं, उन्हें भी बहुत टेस्टी लगा। गाजर का हलवा अपने को बहुत पसंद आया है, उसने तो कहा कि हलवा रख दीजिएगा, मैं कल खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। और मैंने भी जो है ना फटाफट से जो है इधर रोटी बना ली है, और नॉनवेज तो ये सारे खा ही रहे थे।
तो ये हो गया मेरा काम कंप्लीट आज का। बिकॉज़ ऐसे तो ठंड के टाइम में 2 वक्त की सब्ज़ी कभी नहीं बनाती हूँ, बट क्योंकि आज मैंने सब्ज़ी एक टाइम की ही बनाई थी, जिस वजह से जो है ना मुझे इसे दोबारा बनाना पड़ा। तो ये आलू फ्राई ही कर दिया। और ये बच्चे इधर आ गए हैं क्योंकि उन्हें जो है ना मतलब पता नहीं क्या किचन में मिलता है, वो किचन में बार बार आ जाते हैं और उन्हें मैं बार बार मना करती हूँ। किचन में मुझे बहुत डर लगता है बिकॉज़ मेरे इतने सारे चीज़ें चलती रहती है ना किचन में। जैसे मैं यहाँ पर अभी रोटी बना रही हूँ, वहाँ मेरी आलू फ्राई हो रही है, तो फिर मैं समझ नहीं पाऊँगी ना क्या चीज़ ये टच कर देंगे, इन्हें तो पता नहीं है। इस वजह से जो है ना मैं हमेशा इन लोगों को मना करते रहती हूँ। तो अभी मना किया तो वो सारे चले गए यहाँ से। और जो है मैं अब अपना रोटी कंप्लीट कर चुकी हूँ और जो है अब किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन कर लूँगी और उसके बाद पापा को खाना निकाल कर दे देंगे और मैं भी खा लूँगी। बिकॉज़ ये लोग तो नॉनवेज खाएंगे, ये लोग बाद में खाएंगे आराम से, क्योंकि इन लोगों ने अभी थोड़ा मोड़ा जो है ना स्नैक्स के तौर पर चिकन को खा ही लिया है। तो उसके बाद जो है ना मैं चली अपना क्लीनिंग कंप्लीट करके पापा को खाना देने और ख़ुद भी जो है खाने जा रही हूँ। तो साथ के साथ मैं जो है ना चकला और बेलन को धो लेती हूँ। इससे क्या होता है ना बहुत इजी रहता है। और चकला बेलन को तो साबुन लगाकर धोने की ज़रूरत नहीं होती है, इसे मैं जस्ट पानी से धोती हूँ। सिर्फ मैं जो है ना मेन जिसमें मैंने आटा गूना था उसको मैं जो अच्छे से जो है ना स्कॉच ब्राइट से क्लीन कर लेती हूँ। तो क्या होता है ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो ये सारी काम जो है ना फटाफट से कंप्लीट हो गई है मेरी। और अब जो है मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँगी क्योंकि आगे मैं और नहीं बनाने वाली हूँ। बिकॉज़ मुझे एडिटिंग भी करनी है, आप तक ये सारी ब्लॉग मतलब पहुँचानी भी है। तो जिस वजह से आपने तो मेरी बहुत सारी ब्लॉग्स में देखा ही होगा मेरी पूरी रूटीन। तो इसे मैं यहीं पर एंड करती हूँ। सारी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है, पापा को खाना मैंने निकाल दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।